अब बताओ, नाथूराम गोडसे सही था कि गलत था? सही था। जो कैसे? सही, वो जम्मू कश्मीर का हमारा देश बंटवारा ना हुआ, जब उसने गलत काम करया। जब नथुराम ने सोचा कि साला ये तो देश ने बर्बाद कर देगू, उसने वो जालीवाड़ा बाग के माए उसको मारिया। क्यों? अगर ये तो वो तो नू कहता था भाई आई गाल पे देता है पे और दो, तो ये तो देश ही बर्बाद हो जाएगा, तड़के पाकिस्तान जाएगा तो भाई आपसरी में लड़ाई होगी थी, या नू कहेगा आ जाओ इंडिया कमाए। उसने नथु ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर ये देश बोलता है कि ना कांग्रेस बोलती है कि उसकी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। ना, गलत बोल रही है, गलत बोल रही है। वो नथु गौड़ ने बहुत बढ़िया काम कराया है। तो आप भी पुराने कांग्रेसी हो, तो ये भी नहीं कि अब बीजेपी में के हो कि ये तो बात आती नहीं, लेकिन ना, नाथूराम गोडसे सच है मैं तो कि अभी झूठ है? बीजेपी का नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस में वोट देता हूँ, चाहे वो जीतो चाहे हारो। मैं तो अभी कांग्रेस में वोट देता हूँ, बीजेपी में वोट लेकिन नहीं। नाथूराम गोडसे गलत था कि सही? सही था, सही। गई नहीं था। उसने तो फिर ये देश के लिए बढ़िया काम कराया। तो ये जेएनयू का ये कन्हैयालाल है जो ये रो रहा है, ये लड़का ये बोलता है कि मैं जेएनयू से पीएचडी की, तो ये बोलता है कि नाथूराम गलत था। ना, नाथूराम गलत नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान को बता रहा है। ना, और हम बोलते हैं कि आप बोलते हैं हर आदमी नाथूराम गोडसे भी है हाँ और महात्मा गांधी भी है। हाँ, गांधी भी गलत नहीं था ना, और गलत गोडसे नहीं। भी गलत नहीं था। ना, दो भाइयों में जैसे धोखा होता है ना, हाँ, तो बस। बाप बेटे को मार देता है, तूने फैसला गलत किया, कितना ही मार रहा सी। तेने जमीन को बांट दिया, हाँ तेने देश को बांट दिया, हाँ और तू रोक नहीं पाया। हाँ, बस यही तेरे को बंटवारा पे ही न तो तेरे वोट दो को उसको, तेरे को महात्मा। छोड़ करके, गांधी को छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस कैसे आउट हुआ था? हिंदुस्तान में ये एक ही पार्टी थी ना, ये बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी आज भी है, पहले भी थी। हाँ, तो बोस कैसे भाग गया था गांधी जी को छोड़ करके? और इसको राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया था? वो तो उसी ने दिया। हाँ, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई तू पिता बने रे, मैं ना बन सकूं तेरे ना, साथ, मैं मैं ना तेरा बन बेटा सकूं। बन के नहीं, तू देश का पिता बन। तू देश का पिता बने, मेरा पिता नहीं बनेगा, मैं तो फिर अलग ही जाऊंगा। अलग ही जाऊंगा। जब आजाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने कि भाई देख थप्पड़ नहीं खाएंगे हम, ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। जब ही वो आउट हुए तो हाँ, वो एक वो थप्पड़ की तो मैं बात कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। अकबर ने तो नू कहे तो भाई गाल पे दियो तो पे और दे। जब जब सुभाष चंद्र बोस भाग गया, बिल्कुल बोले भाई हम थप्पड़ नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। हाँ, ये क्रांतिकारी वो थे ना, वो आजादी दिलाने वाले वो थे। महात्मा उसको संभालने वाला था वो। लेकिन जब एंड टाइम पर उसने एक को ही प्रधानमंत्री बनाना था, किसको? किसी को भी, अपने को। और वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता था जिसको बनाना चाहता था। अगर वो होते तो सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेते। पार्लियामेंट में इन्होंने वो लगाई है स्टेचू, मतलब सुभाष चंद्र बोस का लगाया है, मोदी ने लगा दिया अभी। तो ये उसके ऊपर तो बोलते ही नहीं है सुभाष चंद्र बोस का, तो ये नाम ही नहीं लेता। ये छोकरा ये कन्हैया आ रहा है जो ये पीएचडी करके आया है। अब भाई न ले तो दूसरी बात से नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो बहुत ही देश को बचाने वाला वो ये बार बार वो माइक लेकर के कहीं भी डिबेट में बैठता है, बोल नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोल, मुर्दाबाद बोल, ये कहानियां रखता है कि वो अरे दोनों ही जिंदाबाद थे, वो तो दोनों, और नहीं तो दोनों ही गलत थे। दोनों ही गलत थे। कौन सा सही था बताओ? ना तो नाथूराम गोडसे सही था और ना महात्मा गांधी सही था। वो अगर वहां ले जाओ तो, और नहीं तो दोनों सही थे। वो देश के लिए दोनों लड़े थे, दोनों सही थे। दोनों मतलब देश के मानस पटल के ऊपर थे कि भी दोनों ने बढ़िया, भाई गुस्सा हो गया वो, अपना उसको सहन शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इंसान को वो कंट्रोल करना चाहिए। अब ये छोकरे को कंट्रोल करना चाहिए। ये गाली बकता डोल रहा है, ये सरेआम प्रधानमंत्री को गाली काट रहा है, उसके अमित शाह को काट रहा है, उसके बेटे को काट रहा है। अब इसको गाली कौन काटे? कहीं की हिम्मत ही कौन है, कहीं की हिम्मत कौन है? क्यों ही जेएनयू से पढ़े हुए हैं, बोलते हैं हम ही विद्वान आए हैं, हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे आ गए। पढ़िया से जब ही तो बोल नहीं भाई, पढ़े को जो ही तो बोले को वही तो बोलेगा। तो अब हम पढ़ा लिखा हुआ था आर्मी कमाए, जब क्या नाम से पंजाब ने कहा कि हम रेगिस्तान के खालिस्तान बनाएंगे, जब अमृतसर कमाए गोला चालिया 2 रेजिमेंट खत्म हो गई। फिर वो ना, फिर इंदिरा गांधी से डायरेक्ट मेजर साहब ने बात करी, तो मेरे तो जवान इतना खत्म होगा, बोले टैंक चढ़ा दो।
जब टैंक चढ़ाया और मीडियम का गोला गिरा, दारी को दहड़ दी से टूट गई। बाद में फिर पाड़े भी भिंडरा वाले को फिर इंदिरा जी नहीं था। हाँ, खुली जीप पे भी दिल्ली में वो घूम के गया था एलएमजी लगा करके। हाँ, फिर वो सर पे पानी चला जाता भी। कन्हैया को भी हम जेएनयू ने हमें हाँ, पढ़ाया वही- टैक्स वही का लिए। तो- वही अब तो ये भी बात- खुली जीप में घूम वही रहा है। बात कह रहे हो, इंदिरा नहीं पाड़ो और इंदिरा नहीं खत्म करवाए साला ने। हाँ, तो ये तो बदमाशी करेगा जो तो खत्म होगा एक दिन, होगा। देश के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं ना, करेगो तो अब ये कल प्रधानमंत्री बन के आए ये कन्हैया, और इसको ये बातें बोले जो आज ये प्रधानमंत्री पद को सुशोभित पद बोलते हैं, राष्ट्रपति नहीं बोल रहे हैं, उसको राष्ट्रपिता बना। उसने तो कौन बना के अरे गया? तो उसमें कमी होगी कि मेरी क्यों भाई? वो जो बोल रहा है, मेरे को अगर मेरे में कमी है तो मेरा बाल क्या मन धमकाऊंगा? वही वो भी एक देश का वो है, मैं एक परिवार का आदमी हूँ भाई। मैं तो एक कोई कुछ भी को ना, एक परिवार का ही तो मुख्य आदमी हूँ, और वो सारा देश का मुख्य आदमी है। तो वो गलत काम करेगा जब तो बोलेंगे, जब बोलेंगे फिर गलत मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ भाई? मैं गलत काम कर जो मेरे बाल के मन धमकाऊं इसे। अब ये इनको बोल रहे हैं कि इंदिरा जी ने क्या किया था। इंदिरा जी तो टेबल पे बैठ के हार गई थी, देश तो जीत गया था और आर्मी तो जीत गई थी। हाँ, और वो टेबल पे हार गई थी, नहीं तो कश्मीर का उसी समय समाधान हो जाता। जब वो थी कश्मीर की पैदा, जवाहरलाल कश्मीर को पंडित था। अच्छा, हाँ, कश्मीरी पंडित था वो। कहीं से पूछना किसी से, तुम इतने फिर पढ़े लिखे हो, कश्मीरी पंडित था वो। सन 47 में आया था वो तो मोतीलाल नेहरू जी बिजनेसमैन थे, वो आकर के इलाहाबाद में बसे थे। हाँ, वो ड्राई फ्रूटों के मतलब बिजनेसमैन थे। हाँ, वो फिर नेहरू जी आए। मोतीलाल जी को तो एक बिजनेसमैन ही है, उनको राजनीति में कोई नहीं घसीटता। लेकिन मोदी की माँ भी राजनीति में नहीं है, उसको भी घसीटता है कन्हैया। एक कांग्रेस भाई उसको माँ को लाइन में लगा दिया वोटों में, वो उसका वो बोलते हैं, फिर माओ तक जाते हैं, पत्नियों तक जाते हैं। फिर ये राजनीति में क्या सीधी टक्कर नहीं लेते। और सुभाष चंद्र बोस ये थे टक्कर लेने वाले। अरे वो तो के नाम से पंजाब में के वो भगत सिंह पैदा हुए तो, एक किसान का पैदा हुए तो 16 साल भी उनकी उम्र ना हुई थी जब वो अंग्रेजों के साथ लड़ी हुई। तो नहीं, उनकी जरूरत थी पर देश के लिए जरूरत थी। वो जलियांवाले में बच्चा था जब गया था, तो उस मिट्टी को देख करके उस मिट्टी को माथे लगाया था कि एक दिन इनको हिंदुस्तान छुड़ा दूंगा। मतलब बस वो कसमें खाई थी उसने, बस बचपन से खा ली थी उसने। देश का जज्बा लेके आया था। मार बाप नु बोले भाई ना नु मत करा ना, बोले मैं देश के लिए मरूंगा। और फिर भाई वो तो अंग्रेजा ने उसके साथ क्या क्या सलूक करा। फिर गांधी जी को लाते हैं तो गांधी जी ने वो बैरिस्टर बन के आए थे गांधी जी अफ्रीका से। अब गांधी जी ने उनका केस नहीं लड़ा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। अब कन्हैया जी को पूछे, ये छोकरे को पूछे जेएनयू का यूनिवर्सिटी को, भाई केस क्यों नहीं लड़ा? ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आज नाम ले रहे हैं ना। ये भगत सिंह का नाम लेते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तीनों का ही नाम लिया जाता है। वो सर माथे पे है हिंदुस्तान के, लेकिन ये बोस का नाम नहीं लेते। अब देखो वो मर गए। अब पंजाब में आम जनता को राज आयो से, आम जनता को राज आयो से पंजाब के माए। तो भगत सिंह की जहाँ मूर्ति है ना, वहाँ वो माला डाली गई से, मूर्ति भी और बनाई से, और वहीं ये सारा वो तो लाहौर एक दिन पहले फांसी दे दी थी, पब्लिक उल्ट जाएगी अंग्रेजों ने। एक दिन पहले फांसी किसको लगे? इन्हीं तीनों को लगे। चिनाब नदी में वो बहा दिया। फिर ये हुसैनी वाला में वो अपना बॉर्डर है, वहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। वहाँ मोदी भी गया इनकी समाधि पे माला फूल मालाएं चढ़ाने के लिए। अब वो बाद में तो वो कर ही रहे सभी। तो सुभाष चंद्र बोस को भी अब वो निशानी मिटाई है ना इंडिया गेट पे, तो वो मूर्ति लगाई है। अरे मोदी की बात सुना था अब ये बिहारों से, मोदी ने बच्चों का बुरा हाल कर दिया।